नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक पागल आदमी के बारे में बताऊंगा। आपने सुना होगा, हर कोई बोलता है कि अरे यार ये तो पागल है, क्या इसकी बातें सुन रहा है। कुछ लोग कहते हैं अरे यार पागलों के साथ रहोगे तो पागल हो जाओगे। पर दोस्त, ऐसा बात नहीं है। अगर पागल कुछ कह रहा है ना, तो उसकी बातों को भी सुननी चाहिए, उस पर गौर भी करनी चाहिए। पागल की बातों को अनसुना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पागल जो भी बोलेगा वो सत्य बोलेगा। उसने देखा होगा तब बोलेगा, या किसी से सुना होगा वो बात बोलेगा, या उसके मन में कोई भावना जाग रहा है वो बात बोलेगा। लेकिन हमारे जैसे और आपके जैसे अच्छे आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, झूठी कहानी बना के सुना सकते हैं, झूठ के सच बना सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन पागल कुछ भी नहीं बोलेगा। पागल जो बोलेगा वो देखा होगा, सुना होगा। तो चलिए मैं अपने बचपन की एक बात बताता हूँ। मैं लगभग उस समय 12 साल का था। हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। तो सरकारी स्कूल में 5-6 लड़के जान पहचान के थे हमारे। उसमें एक गणेश नाम का लड़का था जो थोड़ा मंद बुद्धि का था। तो सब लोग उसको पागल पागल कहते थे, पर वो पागल नहीं था। उसका दिमाग थोड़ा सा स्लो चलता था, मतलब मंद बुद्धि का था, मोटा दिमाग था। और वो मुर्गी पालता था, मुस्लिम जात का था। तो हम इस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो हम उस समय स्कूल छोड़ दिए थे, कई दिनों से स्कूल जा नहीं रहा था और ऐसे ही घूम रहा था। मैं अपने घर से दूर कहीं घूमने गया था। तो घूमते घूमते मैंने एक खेत में देखा, तो वो एक मंजिल का मकान बना हुआ था, एक कमरा और एक दुकान बनी हुई थी। उस पे वो पानी डाल रहा था। मुझे नजर आया तो मैं उसके पास गया। मैं बोल रहा हूँ यार ये क्या कर रहा है तू। तो कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ, चाचा मुझे 5 रुपया देंगे पानी डालने के लिए। तो मैंने बोला कि क्या सचमुच तुझे 5 रुपया मिलेगा। वो बोला हाँ मुझे 5 रुपया देंगे, रोज देते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा कर, चाचा से बोल के मुझे भी यार काम पे लगवा दे, मुझे भी 5 रुपया मिलेगा। तो कहा कि चलो ठीक है, चाचा आएंगे तो हम बात कर लेंगे। तो चलो तुम भी करो मेरे साथ काम। तो मैंने कहा नहीं नहीं कल से करूंगा, पहले चाचा से अपनी बात कर लो। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं चाचा नहीं देंगे तो मैं अपने में से 2 रुपया तुझे दूंगा, चलो साथ में भर के पानी डालते हैं। नया मकान बना हुआ था, उसको तराई करना होता है ना, तो इसीलिए 5 रुपए देते थे। 2-3 घंटा को पानी डालता था वो। तो उसके साथ मैं भी लग गया। तो उसने बोला कि वहां पानी है और वहां से उठा के लिया, मुझे धराना, मैं ऊपर से खींच रहा हूं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखिए एक लेटरिन जो बनता है ना घरों में, उसकी एक बहुत बड़ा हौदा बनता है, टंकी बनती है, टंकी। तो वो टंकी नई बनी हुई थी और बोरिंग किया हुआ था नया। तो उसकी जो पहले गंदा पानी आता है, तो वो गंदा पानी भर दिया था उस टंकी में। तो गंदा पानी होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कितना गहरा है, क्या है। तो हम उसी में से भर के देते थे। और मेरे पास था एक स्टील की बाल्टी। तो पानी ऊपर था, तो हम ऐसे डुबा के उसको निकाल के देते थे। 2-4 बार दिया, उसके बाद वो बाल्टी गया छूट, बाल्टी गया उसमें डूब। अब ऊपर से कह रहे अरे बाल्टी डुबा दिया, चाचा आएंगे तो मारेंगे, आज का पैसा भी नहीं देंगे। मैंने कहा यार ऐसा मत बोल। कह रहे हाँ चाचा बहुत गुस्सा करते हैं, बाल्टी निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत छटपटाने लगा। बाल्टी निकालो जैसे तैसे भी। मैंने कहा चलो ठीक है बाल्टी निकालता हूँ। मैंने कहा ठीक है तू नीचे आ। मैंने कहा कि तो वो नीचे आ गया। तो मैंने उससे कहा कि सुन तू यहीं खड़ा हो जा, मैं इसमें कूद रहा हूं और मैं तुम्हें बाल्टी धराऊंगा तो तू पकड़ लेना और मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेना। कह रहा अरे नहीं 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 इसमें मत कूद, ये बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है इसमें। मैंने कहा कितना गहरा है। वो कह रहे बाप रे बाप, इसका कोई अंदाजा नहीं है, बहुत गहरा है। मैंने कहा है बहुत गहरा है। तो देखिए उस पागल को
वो ये नहीं बता पाया कि कितना गहरा है, लेकिन उसने ये बोला कि बहुत गहरा है। तो मेरा दिमाग इसी बात पे रुक गया, क्योंकि वो गंदा पानी था, वो कितना गहरा है दिखाई तो नहीं दे रहा था। और मैंने ये अंदाजा लगाया था, क्योंकि एक बार मेरे घर में वो लेटरिन की जो टंकी होती है सफाई हुआ था, तो मैंने देखा था। तो मात्र उसमें 4 फीट ही गहरा था, वो टंकी 4 फीट गहरा था। तो मैंने सोचा कि मेरे घर वाला 4 फीट गहरा टंकी है, तो ये भी 4 होगा, और मेरी हाइट लगभग 4 फुट था ही। तो मैं सोचा मैं 4 फुट पानी है, 4 फुट मैं डूबूंगा, मैं डूब ही नहीं सकता। ये सोच के मैं उसमें कूदने जा रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं 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 मत कूदो, इसमें बहुत गहरा है। बस इसी बात को मैंने सोचा कि यार बहुत गहरा है। मैं कूदने जा रहा था, फिर कहा नहीं रुक जाओ, पहले इसकी गहराई को मैं नापता हूं कि इसमें गहरा कितना है। फिर देखा खेत में एक बांस रखा हुआ था बड़ा। मैं उस बांस को उठा के लाया और उस टंकी में बांस को डाला। बांस डूबा, जब अंदर गया बांस तो लगभग 8 फुट चला गया अंदर। वो टंकी लगभग 7-8 फुट गहरा था। जब बांस को बाहर निकाला तो वो तो गीला था, जितनी गहराई थी उतनी गीला हो गया। मैंने उसको लेटा दिया जमीन में बांस को, और फिर बांस के बराबर में मैं भी लेट गया। नाप के देख रहा हूं तो जितनी गीला हुआ था मेरे से डबल गीला हुआ था। बांस वो गीला हुआ था, मतलब मेरे से डबल गहरा था। मैं तो दंग रह गया कि यार साला इतना गहरा पानी है, अगर मैं इसमें कूद जाता तो ये पागल तो मुझे बचा भी नहीं पाता। इसके सामने मैं उसमें तरफ तरफ के मर जाता, ये कुछ नहीं करता, क्योंकि ये मंद बुद्धि का है, ये मुझे बचा नहीं पाता। उस दिन मैंने सीखा कि नहीं, पागलों के भी बातों पे गौर करनी चाहिए। पागल के सारे बातों को अनसुना नहीं करनी चाहिए। पागल आदमी है तो क्या है, अगर कुछ कह रहा है ना तो उसको थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है। मैं तो उस दिन मैं क्या बताऊं। फिर मैंने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं, गहरा तो है। मैंने भी अपना दिमाग लगाया, मैंने 2 बांस डाला उसमें और एक रस्सी बांधा कमर में, और उस रस्सी को उसको धरा दिया और बांस में भी बांधा रस्सी, क्योंकि बाल्टी निकालना जरूरी था, नहीं तो वो आते तो बहुत डांट सुनाते और पैसा तो दूर की बात मिलना। फिर मैं उस पानी में अंदर कूद गया और सांसों को रोक के जल्दी 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 जितनी बर्दाश्त हो सका सांस। जब मैं बर्दाश्त से जब बाहर जाता था तो मैं तुरंत ऊपर आता था, पानी के ऊपर जब तुरंत आता था तो उसका चेहरा जब निकल के देखता था तो साला मैं ही डर जाता था, क्योंकि वो मुझे ऐसे देखता था। जब मैं पानी से बाहर आता था तो ऐसे होता, उसका चेहरा देख के मैं ही डर जाता था कि यार पानी में मैं उतरा हूं कि तू उतरा है रे। मैंने कहा ओए ऐसे आंख फाड़ के क्यों देख रहा है रे, आराम से देख। तो फिर मैं 2-3 बार ऐसे किया, तो फिर मेरे पैरों में एक बार बाल्टी लग गया और फिर मैंने ऐसे ऊपर की तरफ किया, बाल्टी ऊपर आ गया, फिर तुरंत उसे पकड़ लिया और फिर मैं बाहर निकला। और फिर हम बाहर निकल के फिर बाल्टी में रस्सी बांधे और फिर से पानी डाले। तो हम दोनों ने शाम में हम दोनों को 5-5 रुपया मिला। 5-5 रुपये मिले, हम दोनों खुश हो गए और मार्केट से समोसा, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें खाएं। तो उस दिन मुझे ये चीज़ सीखने को मिला कि पागल को पागल मत कहो। ये मत कहो कि अरे उस पागल की क्या बात सुन रहे हो। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, चाहे वो पागल है, बुर्बक है, घचाक है, जो भी है, अगर आपसे कुछ कह रहा है ना तो उसकी बातों को सुननी चाहिए और उस पर गौर भी करनी चाहिए। पहले आप उसकी बातों को सुन के उस पर सर्च करो अच्छी तरह से। अगर गलत हो तभी उसको बातों को भूल जाओ, लेकिन अगर जरा सा भी उसमें सच्चाई दिख रही हो और सही लग रहा हो तो फिर उस बातों पे जरूर काम करनी चाहिए। तो दोस्तों,
आज की वीडियो बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भोले की।